हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्विज लेकर आई हूँ एंशिएंट हिस्ट्री से। पर्टिकुलरली हम यहाँ पर क्वेश्चंस जो अटेंड करेंगे वो होंगे स्टोन एज के। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द अर्लीस्ट ह्यूमन एंसेस्टर स्पीसीज टू माइग्रेट आउट ऑफ अफ्रीका। पहला ए इज होमो इरेक्टस, बी होमो सेपियंस, सी होमो हैबिलिस एंड डी होमो एंटेसेसस। तो मैं आपको बता दूं, जो अगर हम बात करें 3 मिलियन साल पहले की, तो जो जितने भी ह्यूमंस थे वो सब अफ्रीका में ही रहते थे और फिर वो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड के पार्ट्स में माइग्रेट होना शुरू हो गए। तो जो आपको बताना है ये कौन से ह्यूमंस थे, तो इसका आंसर हो जाएगा होमो इरेक्टस। नेक्स्ट है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ स्टोन अर्लियर टू लेटेस्ट एजेस। नियोलिथिक, मीजोलिथिक, पैलेलिथिक। बी है मीजोलिथिक, नियोलिथिक, पैलेलिथिक। सी है पैलेलिथिक, नियोलिथिक, मीजोलिथिक। डी है पैलेलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो मैं आपको बता दूं ये जो तीनों नाम हैं ये एक ग्रीक लैंग्वेज से आए हैं, जिसमें लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो नियोलिथिक मतलब होता है न्यू स्टोन, मीजो मतलब मिडिल, लिथिक मतलब स्टोन मिडिल, पैलियो मतलब होता है ओल्ड। ठीक है, तो आपको अर्लियर से लेके लेटेस्ट, तो लेटेस्ट में तो ऑब्वियसली न्यू आएगा, तो यहाँ पर हमारा रूट वर्ड है नियो। मिडिल आएगा, मीजो होगा मिडिल में, पैलियो होगा सबसे ओल्ड। ठीक है, तो तो इसका आंसर आ जाएगा डी, पैलेलिथिक, मीजोलिथिक, न्यूलिथिक। ठीक है, ये है करेक्ट सीक्वेंस। तो हम जान लेते हैं पैलेलिथिक पीरियड, इसको हम ओल्ड एज भी कहते हैं। फर्स्ट टूल्स इन्वेंटेड। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं ये जो एजेस हैं ये यूसेज ऑफ टूल्स पर डिपेंड करता है। सबसे पुराने टूल्स जो पत्थर के टूल्स होंगे वो पैलेलिथिक में आएंगे, मेसोलिथिक में थोड़े से और इम्प्रूव हो जाएंगे और नियोलिथिक में सबसे ज़्यादा इम्प्रूव्ड होंगे। ठीक है, तो पैलेलिथिक जो एज है वो करती है 5 लाख BC से 10,000 BC के बीच में। मेसोलिथिक एज है वो 9,000 से 4,000 BC के बीच में। न्यूलिथिक है 9,000 और से लेकर 1,000 BC के बीच में। तो जो पैलेलिथिक है इन लोगों को हम हंटर गैदरर्स भी कहते हैं। हंटर्स मतलब ये एनिमल्स को हंट करके फिर उनको अपना खाना बनाते थे, हंटर्स एंड गैदरर्स। और ये जो जैसे फ्रूट्स की बात करें तो ये चुन कर लाते थे और गैदर करते थे, फिर इन्हें खाते थे। ठीक है, मीजोलिथिक है हंटर्स और हर्डर्स, मतलब इन्होंने हंट तो करते ही थे, बड़े एनिमल्स को ये कभी हंट नहीं करते थे क्योंकि वो थोड़े डिफिकल्ट होता है, हंटिंग में रिस्क ज़्यादा होता है। तो ये छोटे छोटे जानवरों को जैसे ये इजीली हंट करके खा पाए। ठीक है, फिर हंटर एंड हर्डर्स मतलब इन्होंने जो एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट जो नियोलिथिक पीरियड, इसको हम एज ऑफ एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। स्टार्ट ऑफ फार्मिंग, यहाँ से हमारी फार्मिंग एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। उनके पास इतने ऐसे टूल्स आ गए थे जिससे वो एग्रीकल्चर को स्टार्ट कर पाए। ठीक है, बेसिकली ये हैं फूड प्रोड्यूसर्स। तो नेक्स्ट इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक इंडिया। ए हेरोडोटस, बी रॉबर्ट ब्रूस फूड, सी SR राव, डी YD शर्मा। देखिए हेरोडोटस जो है ये तो फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है इनको, और SR राव, YD शर्मा ये है एक्सकेवेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, रॉबर्ट ब्रूस फूड। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, ये है पिक्चर रॉबर्ट ब्रूस फूड का। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। डैश पैलेलिथिक मेन इन इंडिया वर ऑल्सो नोन एज क्वार्ट्जाइट मेन एज देयर टूल्स वर मेड अप ऑफ हार्ड रॉक कॉल्ड क्वार्ट्जाइट। जो क्वार्ट्जाइट होता है वो एक बहुत ही हार्ड रॉक होता है, इसी के जो टूल्स हैं वो यूज़ करते थे। कौन से पैलेलिथिक एज में? पैलेलिथिक एज भी 3 में डिवाइडेड है, लोअर, मिडिल और अपर। ठीक है, तो जो प्रिमिटिव टूल्स होंगे जो बिल्कुल ही पुराने होंगे, बिल्कुल बेसिक स्टोन जैसे वो होंगे लोअर में, उससे डेवलप्ड मिडिल और उससे ज़्यादा डेवलप्ड अपर। अपर के बाद आता है फिर मीजोलिथिक, मीजोलिथिक के बाद आता है फिर नियोलिथिक। तो इसका आंसर हो जाएगा लोअर पैलेलिथिक में। हम नेक्स्ट आ जाते हैं फिर भीमबेटका। भीमबेटका बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट है, इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ें खुद से। अब इसको अटेम्प्ट करने के बाद एक बार भीमबेटका ज़रूर देख लें।
भीमबेटका is a major site of Upper Paleolithic age, declared as World Heritage Site in 2003, is in which state of India? ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी स्टेट में है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो ये है मध्य प्रदेश में, सो आंसर डी इज करेक्ट। तो मैं आपको बता दूँ ये भीमबेटका इम्पॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर केव्स मिलती हैं, रॉक शेल्टर्स मिलते हैं, मतलब जो केव्स में इंसान रहा करते थे वहाँ पर उन्होंने कुछ कुछ किया, तो उसके एविडेंसेस मिलते हैं हमें केव्स में। तो ये भीमबेटका बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है, जो कि है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर हम। द फर्स्ट रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया वर डिस्कवर्ड एट डैश कैमूर हिल्स, उत्तर प्रदेश। मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये जो कैमूर हिल्स का जो डिस्कवरी हुई थी वो 1867 में हुई थी। तो यहाँ पर कुछ कुछ कार्विंग्स मिली हुई हैं, रॉक पेंटिंग्स मिली हुई हैं, तो आपको बताना है ये कौन सी जगह पर है। ठीक है, कैमूर हिल्स, तो बेसिकली ये है सोहागी घाट, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा, बागोर प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स विच इज लोकेटेड इन ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान या डी महाराष्ट्र। ओके, बागोर जो है एक मीसोलिथिक साइट है, तो ये है लोकेटेड राजस्थान में। अब ये जो बागोर है राजस्थान में, ये एक रिवर की बैंक पर लोकेटेड है। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि ये कौन सी रिवर पर सिचुएटेड है बागोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एविडेंस ऑफ मड ब्रिक हाउसेस बिल्ट ऑफ सन ड्राइड ब्रिक्स हैव बीन फाउंड विद मल्टीपल रूम्स एट डैश। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, इसको भी आप भीमबेटका की तरह ही वापस जाकर इसे बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, मेहरगढ़, बुरज़ाहोम, गुफक्राल या चिरान। तो इसका करेक्ट आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में हमारे क्रॉप्स भी मिलते हैं, जैसे कि वीट हुआ, बार्ली हुआ, कॉटन हुआ। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगा हमारा, मेहरगढ़ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गुफक्राल literally means the cave of the potter. It is located in A. Jammu and Kashmir, B. Himachal, C. Punjab and D. उत्तराखंड। मैं आपको बता दूँ ये जो गुफक्राल है ये बेसिकली फेमस है पिट ड्वेलिंग्स के लिए, जो लेक्स के सहारे लोग उसमें रहा करते थे, पॉलिश स्टोन्स के लिए। ठीक है, और ग्रेवयार्ड्स लोकेटेड इन हाउस होल्ड, मतलब कि जो ग्रेवयार्ड्स होते हैं वो घरों के अंदर जो ग्रेवयार्ड्स होते हैं ये उसके लिए फेमस है। कौन सी, गुफक्राल। ठीक है, गुफक्राल, तो ये है हमारी जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन टूल्स मेड ऑफ एंटलर्स हैव बीन फाउंड इन डैश। जो बोन टूल्स है, जैसे कि पहले स्टोन से आता था, फिर स्टोन के साथ वुड लगाई उन्होंने, फिर उसके बाद पता चला जो बोन्स होती हैं, एनिमल्स रिमेन्स जो होते हैं, उनके बोन्स के जो टूल्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो फिर इंसान ने बोन्स के टूल्स बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो बोन टूल्स है ये कहाँ पर मिले हैं। ठीक है, मेहरगढ़, बुरज़ाहोम, गुफक्राल, चिरान। ठीक है, तो इसका आंसर है चिरान। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी आप मुझे बताएंगे कि जो चिरान है ये कहाँ पर लोकेटेड है, अभी प्रेजेंटली इंडिया के कौन से स्टेट में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पर एक और रह जाती है, मेहरगढ़, बुरज़ाहोम, गुफक्राल, मेहरगढ़, चिरान के बारे में तो आप पढ़ चुके। जो बी रहता है बुरज़ाहोम, ये कैसी साइट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है बुरज़ाहोम। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पर जो बुरज़ाहोम है ये यहाँ पर जो एविडेंसेस मिलते हैं वो हमें हंटिंग के मिलते हैं, एग्रीकल्चर के मिलते हैं और फिशिंग के मिलते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में बता ही दिया है, जो टूल्स थे वो बोन्स के मिलते थे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इस साइट की वो ये है कि यहाँ पर एक बरियल साइट मिली है, जहाँ पर एक आदमी जो स्केलेटन है वो एक ह्यूमन का स्केलेटन है, और उसके साथ एक डॉग का भी मिला है, साथ में ही बरियल हुआ है डॉग का और उसके मास्टर का, मतलब जो पेट और मास्टर दोनों का ही बरियल एक साथ मिला है, दोनों ही साथ में ही बरी किए गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके बारे में, बुरज़ाहोम के बारे में। ठीक है, और बुरज़ाहोम जो लोकेटेड है वो है जम्मू कश्मीर।
मतलब श्रीनगर में, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको ये म्यूजियम भी मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर हार्पून वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम बिठूर एंड इट इज लोकेटेड इन कानपुर उत्तर प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र, कोलकाता वेस्ट बंगाल, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश। या तो ये इसका करेक्ट आंसर है कानपुर उत्तर प्रदेश। ये और फेमस है सबसे ज़्यादा कॉपर हार्पून, मतलब जो कॉपर के ऑब्जेक्ट्स हैं बेसिकली यहाँ पर हमारा कॉपर के टूल्स का, कॉपर की जो चीज़ें हैं उनका अबंडेंस मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट कॉपर होड कम्स फ्रॉम गंगेरिया इज लोकेटेड इन, आई होप मैं जो इसका प्रोनाउंसिएशन है ये सही कर रही हूँ, गंगेरिया ओनली। अगर जो प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है तो आप उसे करेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ बेसिकली यहाँ पर सिल्वर मिला था, गंगेरिया में क्या मिला था, सिल्वर मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 a royal wooden coffin and alongside it 2 chariots adjacent to each other excavated by the Archaeological Survey of India at dash। तो मैं आपको बता दूं जो कॉफिन होता है वो एक्चुअली होता है वुडन बॉक्स के जैसा होता है, जहाँ पर हम डेड बॉडी को बंद करके उसमें फिर उसे हम बरी कर देते हैं। ठीक है, और चैरियट मतलब होता है बेसिकली रथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर चैरियट्स मिले थे, ये जो साइट हो जाती है बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लेटेस्ट साइट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बेसिकली जो मिलते हैं वो स्वॉर्ड्स मिलते हैं, मतलब तलवारें मिलती हैं, डैगर्स मिलते हैं, डैगर मतलब होता है खंजर, और शील्ड्स मिलती हैं जो एक्चुअली जब कभी कोई वार करता है तो उसको बचाने के लिए उसको हम जो यूज़ करते हैं उसको हम शील्ड कहते हैं। हेलमेट मतलब जो सर के ऊपर रखते हैं उसको बचाने के लिए, सर को जब भी हम युद्ध में जाते हैं जो सर पे लगाते हैं उसको हम हेलमेट बोलते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ों का मिलना ये दिखाता है कि ये जो थी एक वॉरियर साइट, यहाँ पर वॉरियर्स रहते होंगे या जो भी है, प्लस सब और भी ये चीज़ है कि वॉरियर्स एग्जिस्टेंस ऑफ वॉरियर क्लास, ये हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमें इसका एविडेंस मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर है सिनौली उत्तर प्रदेश। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा एक बार। और इसके ऊपर तो एक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे एक डॉक्यूमेंट्री भी है, चाहे तो आप वो भी देख सकते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो थैंक यू। ये अभी तक ये इस क्विज़ फर्स्ट क्विज़ का एंड है। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही मैं क्विज़ और लाने वाली हूँ ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस। सो थैंक यू एंड बाय।